बिना किसी खूबी के किसी भी इंटरव्यूअर को कैसे इम्प्रेस करें। दिक्कत कहाँ आती है इम्प्रेस करने में? दिक्कत आती है आपके ओवर कॉन्फिडेंस में और आपके लो कॉन्फिडेंस में। जब आप में ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो अगले इंटरव्यूअर या जो भी आपके सामने है उनको लगता है कि नहीं, ये जो भी कैंडिडेट है ना कुछ ज़्यादा ही फेंकू है। और आपका लो कॉन्फिडेंस होता है तो उनको लगता है कि इस कैंडिडेट में वो बात नहीं है जो इस जॉब के लिए ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हो आप कि आपका जो फोकस होता है ना वो होता है इम्प्रेस करने में। आप क्या सोचते हो कि मैं इसको नॉलेज दिखाऊंगा। नॉलेज तो वो देख चुका है। आपने प्री एग्ज़ाम पास किया, आपने मेंस एग्ज़ाम पास किया है, तो आपका नॉलेज तो पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि आप में नॉलेज है, तभी आप इंटरव्यू तक पहुँचे हो। इंटरव्यू का रियल मतलब क्या होता है? इंटरव्यू यानी कि इनर व्यू, वो आपके अंदर देखना चाहता है कि आप कैसे सोचते हो, कैसे बात करना चाहते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आपकी टोन क्या है, वगैरह वगैरह। इससे क्या होता है, आपकी जो नेचुरलिटी है वो आपकी कहीं गुम हो जाती है, आप टेंशन में आ जाते हो। किसी भी एग्जामिनर या किसी भी पर्सन को इम्प्रेस करने की जो सबसे पहला हथियार है वो है स्माइल। ये जो मुस्कुराहट है ना वो ऊपर वाले ने सबको बहुत ही खूबसूरत दे रखी है। आप कभी भी ये मत सोचो कि मैं अच्छा नहीं लगता या फिर नहीं लगती हूँ हंसते हुए। कोई ऐसा इंसान नहीं है इस पृथ्वी पर जो हंसता हुआ या फिर मुस्कुराता हुआ अच्छा नहीं लगता। हमारी जो मुस्कुराहट, हमारी जो स्माइल है ना वो हमें खुद को अजीब लगती है जब हम शीशे में देखते हैं तो, लेकिन जब कोई और देखता है तो उसको अच्छा लगता है। ऐसा कोई चेहरा नहीं होगा, आपने बहुत सारे चेहरे देखे होंगे जो स्माइल करते हुए अच्छे नहीं लगते। तो आपको इस हथियार को यूज़ करना है अपने इंटरव्यू में और अपने मन ही मन में ये सोचना है कि मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ। इससे क्या होगा, आपके मन में जो नेगेटिव थॉट हैं कि यार मैं तो स्मार्ट नहीं हूँ, मैं तो अच्छा भी नहीं दिखता, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि स्माइल सबकी बहुत खूबसूरत है। और जब आपके नेगेटिव थॉट कम होंगे, आपको लगेगा कि मैं अच्छा हूँ या फिर मैं अच्छी हूँ, तो ऑटोमेटिक जो आपका नेचुरल रूप है ना वो सबके सामने आएगा। किसी भी इंटरव्यू को इम्प्रेस करने के लिए जो ट्रिक नंबर 2 है ना वो है कम्युनिकेशन, बात करना। आप उनसे बात किस तरीके से करते हो, कैसे अपनी बात को उनके सामने रखते हो। एक सर्वे हुआ था कि जब भी दो लोग आपस में बात करते हैं या कहीं पर भी कोई भी कन्वर्सेशन होती है तो जो उनके शब्द होते हैं ना उनके शब्दों की वजह से उस कन्वर्सेशन का मीनिंग जो होता है ना वो ओनली 7% निकलता है। बाकी का जो 93% है किसी भी सक्सेसफुल कन्वर्सेशन का, तो वो 93% निकलता है वॉइस टोन से और उनके फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से। यानी कि 38% जो रोल प्ले करता है किसी भी कम्युनिकेशन में, किसी भी सक्सेसफुल कन्वर्सेशन में, वो होती है टोन का। और जो 55% होता है ना वो होता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन का। यानी कि जब आप बोलते हो तब आपका चेहरा कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। लाइन एक ही हो सकती है, अगर उसको आप अलग टोन में बोलोगे, थोड़ा सा गुस्से में बोलोगे, थोड़ा सा टेंशन में बोलोगे, थोड़ा सा दुखी होकर बोलोगे, तो मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आपको शब्दों के चुनाव पर ध्यान नहीं देना है, वो ओनली 7% है। आपको ये सोचकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना है कि मैं उनको क्या बोलूँगा, मैं उनसे कैसे इम्प्रेस करूँगा। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जब आप उनसे बात कर रहे हैं तब आपकी टोन कैसी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्योंकि शब्दों से ज़्यादा उनकी वैल्यू है। किसी भी इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेंस ऑफ ह्यूमर। अब जब आपको पता है कि सब लोग इंटेलिजेंट हैं, बिकॉज जो भी यहाँ तक पहुँचा है वो आपके बराबर लेवल का ही है, उन्होंने भी प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम दोनों एग्ज़ाम पास किए हैं और आपने भी पास किए, तो अलग क्या है? अलग है सेंस ऑफ ह्यूमर। तो आपको लो कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं होना, और आपको पता है कि आपका जो भी आंसर है वो ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं देने, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जाना है। तो आंसर कैसे दे? सिचुएशन तो एक ही है लेकिन विचार इसमें बहुत अलग है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, सोचना एक बार। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है,
तो एक बंदा बोलेगा यार ये क्या मुसीबत है, गर्मी भी आज ही होनी थी क्या। और वहीं पर दूसरा लड़का या फिर लड़की बोल रही है कि आज पता है ये सूरज भी इतना क्यों जल रहा है, क्योंकि इसको भी जलन हो रही है कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, सक्सेसफुल बनने जा रहा हूँ। तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर निकल के आई आपके अंदर से। अगला बंदा ज़्यादा एंजॉय कर रहा है सिवाय इरिटेट होने के। रेस्पेक्ट करना सीखो, इज्जत देना सीखो। अगर कोई आपसे ऊपर है तो उन्होंने मेहनत करी होगी, अगर आपसे नीचे है तो उनकी कोई मजबूरी रही होगी, कोई सिचुएशन रही होगी। किसी भी इंटरव्यू के लिए अपने आप को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। मेंटेन योर टर्न आउट। कपड़े साफ सुथरे पहनो, महंगे ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे ही कपड़े पहन के जाओ। जो शूज़ होते हैं ना हमारे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी समझदार आदमी ने कहा है कि किसी के जूतों को देखकर बताया जा सकता है कि वो पर्सन कितना लापरवाह है या कितना केयरफुल है या कितना केयरलेस है, कैसा है वो। इन सब चीज़ों को ध्यान दो। सेविंग करते हो तो सेविंग करो, बाल वगैरह अपने ठीक रखो। कहीं भी किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये जो भी डीओ परफ्यूम्स वगैरह है इनको अवॉइड करो, क्या पता कब किसी को इनसे एलर्जी हो। हाउ टू प्रूव योर स्ट्रेंथ। अपनी खूबियों को स्मार्ट तरीके से कैसे पेश करें। आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको औरों से अलग करती है, तो उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में यूज करो। आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए ज़िंदगी मत जियो, आप इंस्पायर करने के लिए ज़िंदगी जियो। डोंट लिव टू इम्प्रेस, लिव टू इंस्पायर। इंस्पायर करने के लिए ज़िंदगी जियोगे तो किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जिस वे से इंटरव्यूअर को इंस्पायर कर रहे हो, इंटरव्यूअर के सामने जो भी एग्जाम्पल दे रहे हो वो औरों से अलग है, तो आपका जो अल्टीमेट गोल है ना वो पूरा हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।